डीजल और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों को लेकर बड़ी खबर। रेखा गुप्ता सरकार ने पलटा फैसला। रेखा सरकार के यूटर्न से खुशी की लहर। पर्यावरण मंत्री ने लिखा आयोग को पत्र। अब पुरानी गाड़ियों को भी मिलेगा दिल्ली में पेट्रोल और डीजल। आम आदमी पार्टी ने कसा सरकार पर तंज। हाल ही में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों में तेल भरवाने पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। सरकार इसे वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए साहसिक कदम बता रही थी। हालांकि अब दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण निकाय को पत्र लिखकर निर्णय पर रोक लगाने को कहा है। सरकार के इस फैसले के बाद लाखों परिवारों को राहत की खबर मिली है। इसके साथ साथ पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने भी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर इस फैसले को लेकर करारा तंज कसा है। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को लिखे पत्र में निर्देश संख्या 89 को लागू करने से रोकने की मांग की है। उन्होंने लिखे गए पत्र में कहा कि हम आयोग से आग्रह करते हैं कि निर्देश संख्या 89 के लागू करने को तत्काल प्रभाव से जब तक के लिए रोक दिया जाए जब तक कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान सिस्टम पूरे एनसीआर में एकीकृत नहीं हो जाती है। हमें विश्वास है कि दिल्ली सरकार के चल रहे बहुआयामी प्रयासों से वायु गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार आएगा। सिरसा ने अपने आगे पत्र में जानकारी दी है कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे जो लगाए गए हैं उनमें बहुत सारी खामियां हैं। उनका सिस्टम मजबूत नहीं है। उनमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सेंसर नहीं काम कर रहा है, स्पीकर का खराब होना है। इन तमाम तरह की सुविधाएं कह सकती चुनौतियां सामने आ रही हैं। साथ साथ एनसीआर का डाटा एक जगह पर उपलब्ध नहीं है। उन्होंने जानकारी दी है एचएसआरपी प्लेटों की पहचान करने में जो दिक्कतें आ रही हैं वो जब सुलभ हो जाएंगी तभी इसे लागू किया जाएगा। उनका मानना है कि गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और साथ में जो बाकी एनसीआर के इलाके हैं जब वहां पर ये पूरी तरह से सुलभ हो जाएगा, वहां पर भी ये कानून लागू हो जाएगा, तभी इसे हम दिल्ली पे लागू करेंगे। यानी आने वाले समय में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अनुरोध किया है इस आयोग से कि पूरे एनसीआर में पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर आने वाले समय में आयोग उनकी बात मानता है तो पूरे एनसीआर में कहीं भी पुरानी गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली के जो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन दिल्ली सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है जो इन्होंने नो फ्यूल टू एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की पॉलिसी को पोस्टपोन और विड्रॉ किया है। दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन शुरू से यही कह रही थी, जिन बातों का जिक्र ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर ने अपने लेटर में लिखा है कि इस स्कीम को लागू करने से पहले इस व्यवस्था का कोई ट्रायल रन नहीं हुआ था। बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस थे जिसकी वजह से ग्राहकों को, पेट्रोल पंप डीलर्स को, सबको बहुत परेशानी हो रही थी इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में। साथ ही साथ जो एनसीआर में एक साथ लागू करने की हमने रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि अगर प्रदूषण की समस्या से हमको सामना करना है तो दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को मिलकर करना पड़ेगा। अकेले दिल्ली में कोई भी व्यवस्था लागू करके हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो भी मंत्री जी के पत्र में लिखा है कि जब तक एनसीआर के राज्यों में भी इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा तब तक ये सक्सेस नहीं हो सकती। हम दोबारा दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज को समझा और हमको इस समस्या से बचाया। वहीं इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सौरभ भारद्वाज का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। आज मैं दिल्ली के तमाम लोगों को बहुत बधाई दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार के एक तुगलकी फरमान के खिलाफ लोगों ने जो आवाज उठाई, सोशल मीडिया पे उठाई, एक्स पे उठाई, फेसबुक पे उठाई, गली मोहल्लों में उठाई, उस आवाज के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने तुगलकी फरमान को वापस लेना पड़ा। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उछल उछल के लोगों को लगभग धमका रहे थे कि कोई भी गाड़ी डीजल की अगर 10 साल पुरानी हो और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी हो तो उसको दिल्ली में रहने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पेट्रोल पंप पे स्पेशल टीमें लगाई जाएंगी, कैमरा लगाए जाएंगे। और ये मामला करीब 61 लाख गाड़ियों का था, 61 लाख परिवार। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।